अरे खाना इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो सिर्फ 9:30 ही बजे, और फिर वो खाना खजाना रेस्टोरेंट भी तो नहीं खुला होगा अभी तक। और नहीं तो क्या, साहिल मेरे हाथ का खा के बीमार हो जाता है। गुड मॉर्निंग मोनिशा। माँ बाद में बात तुम झाड़ू शुरू कर दो। Where do we begin, sweetie? क्या हुआ मम्मी जी? Well, इस घर की सफाई करनी पड़ेगी ना। अगले हफ्ते कुछ रिश्तेदार यहाँ भी तो रहेंगे। तो उसके लिए इतनी सारी साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिंदा रहें। वरना फिर वो इंद्रवदन और मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी कैसे अटेंड कर पाएंगे? मैम साहब, यहाँ तो कचरे की दुकान है। राधा भाई, वो कचरा नहीं है, इस महीने की रद्दी है। एक महीने की इतनी सारी रद्दी मोनिशा? 408 मिसेस वाडिया, ये तो 4th फ्लोर वाली वाडिया आंटी के घर के मैगजीन्स है। मोनिशा, मम्मी जी, अब मिसेस वाडिया कहाँ रद्दी बेचने जाएंगी, इसलिए मैं उनकी मदद कर देती हूँ। बेचारी 80 साल की हो गई है ना। 907 मिस पूनम रमानी। पूनम तो 26 साल की है ना? वो भी हट्टी कट्टी फिल्म एक्ट्रेस है ना मामा? वही तो, अब हीरोइन अगर रद्दी बेचने बैठेगी तो कैसा लगेगा? सोचिए सोचिए। मोनिशा मैम साहब, ये 8th फ्लोर, 6th फ्लोर और 2nd फ्लोर की रद्दी, तो किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। विठल काका, रख दीजिए। This is the limit. This is. रोसेश, राधा भाई, विठल, ये सारी चीजें रद्दी में बेच दो और पैसे थोड़े थोड़े सबको दे दो। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। Not a word out of you, not a word. ये सब क्या है कचरा? ये सारी साहिल की किताबें हैं, मेडिकल जर्नल्स, फाइल्स, ये 100% हमारे घर की रद्दी है। गुड। रोसेश, इन सबको किसी म्यूनिसिपल कॉलेज में डोनेट कर दो प्लीज। डोनेट? ये क्या है? साहिल साराभाई 1998, माय सीक्रेट डायरी, पर्सनल, फॉर साहिल साइज ओनली, डू नॉट ओपन। मम्मी जी, किसी की सीक्रेट डायरी पढ़ना गलत बात है मोनिशा। अगर डैडी जी की डायरी होती तो आप पढ़ती? हाँ, ओके, संभाल के। हो सकता है तुम्हारे हाथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लग जाए जो साहिल ने तुम्हें बताई ना हो। मेरा साहिल मुझे सब कुछ बताता है। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में वैलेंटाइंस डे पे नाडिया नाम की एक यूक्रेनियन लड़की ने उसे जबरदस्ती किस की थी। उसके बारे में तो साहिल ने तुम्हें बताया ही होगा। नहीं। और लावण्या के बारे में? कौन? सेक्सी सेंशुअस ओल्डर वुमन लावण्या, जिसने 16 साल के साहिल को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, उसके बारे में तो साहिल ने नहीं बताया। और क्या क्या नहीं बताया साहिल ने मुझे? वो सब कुछ इस डायरी में लिखा होगा, खोल के पढ़ लो। हाँ। क्विक, ओपन इट। हाय माया। ये क्या है इंदु? I've got a great idea. हमारी एनिवर्सरी पे हम एक लैविश मैस्करेड पार्टी करेंगे जिसमें हर कपल को कॉस्ट्यूम पहन के आना होगा। यू नो, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, एडम एंड ईव। That's a good idea. मगर तुमने ये राक्षस का कॉस्ट्यूम क्यों चुना है? ताकि तुम्हें तैयार होने की झंझट में पड़ना ना पड़े। तुम ऐसे ही चली आना, मेरे साथ परफेक्ट मैच करोगी। एक इतने छोटे जोक के लिए तुमने इतनी सारी मेहनत की इंदु। I'm so impressed. अब जा करके बदलो इसे। Get something better. Yeah, you're right actually. Oh, इंद्रवदन। हाँ। Oh, sorry. मैं तुम्हें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दूं? एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी चलेगी? इलेक्ट्रॉनिक डायरी? उसका मैं क्या करूँगा? Well, तुम अपनी अपॉइंटमेंट्स लिखना, टेलीफोन नंबर्स, स्पेशल डेट्स, दिन भर जो कुछ हुआ है वो सब नोट्स। समझ गया। यानी एक डायरी मेंटेन करूँ, क्यों? हाँ। यानी तुम्हारे हाथ लग गई तो मेरी सारी प्राइवेट चीजें तुम्हें पता चल जाए। क्यों? तुम मर्द लोग हम औरतों को सारी बातें नहीं बताते? जो बातें नहीं बताते हैं वही तो डायरी में लिखते हैं। मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डायरी। टाटा। So, you see, you got it from the horse's mouth, or rather from the horse's father's mouth. इसीलिए डायरी न पढ़ने में ही अक्लमंदी होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन चाहो तो तुम टॉस करके डिसाइड कर सकती हो। हाँ। ओके, हेड्स तुम डायरी पढ़ोगी, हाँ। टेल्स तुम डायरी नहीं पढ़ोगी। नहीं। ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए ना। चलो डायरी पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ नहीं, मेरे घर चलते हैं। 1 जनवरी 1998। अरे 1 जनवरी को दोपहर को 2 बजे सो करके उठा होगा। क्या किया होगा उसने उस दिन? आगे पढ़ो आगे। अरे रैंडम पेजेस चुनो ना।
अप्रैल 1998, मिसेस डिंकी चक्रवर्ती और मैं। Now we have hit pay dirt, मोनिशा। पढ़ो पढ़ो। डिंकी शाम को 7 बजे मुझसे मिलने आई। She was looking very... यहाँ तो 4 अक्षर वाला शब्द कैंसिल किया है। She was looking very poor, huh? P-O-O-R, नहीं। She was looking very dull, D-U-L-L, डल ही होगा। और sexy, S-E-X-Y, sexy। नहीं नहीं, डल डल। आगे पढ़ो, फिर डिसाइड करते हैं। मैंने उसके बालों को छुआ, फिर गालों को, फिर होठों को। सेक्सी, वो कैंसिल किया हुआ शब्द सेक्सी ही होगा। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, चलो ना। अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह गलत है। मैंने डिंकी को समझाया कि मैं ये नहीं करना चाहता, तो उसने फिर से शिकायत शुरू कर दी। डॉक्टर साहिल, मेरे हस्बैंड को मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती, इसलिए मजबूरन मैं तुम्हारे पास आती रहती हूँ। मैंने डिंकी से कह दिया, जो कुछ होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। हाँ? बस मम्मी जी, जो कुछ हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच? मोनिशा, कम ऑन। साहिल ने डिंकी के साथ चेस तो नहीं खेला होगा ना? समझ में आया कि आजकल साहिल इतना थका थका सा घर क्यों लौटता है। आजकल मोनिशा, ओ फॉर गॉड से, ये किस्सा 7 साल पहले हुआ था। हो सकता है साहिल आज भी मिलता हो उस चुड़ैल से। हाँ, हो सकता है। तो फिर तो हमें 2005 की डायरी देखनी पड़ेगी ना। कहाँ है वो? मोनिशा, हेलो मोनिशा। आज भी वो कमीनी अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाकर बहलाती होगी, फुसलाती होगी मेरे साहिल को। आज भी मेरे पति को मैं खूबसूरत नहीं लगती। 7 साल बाद भी सेम प्रॉब्लम। बहुत अकेली, बहुत उदास हूँ मैं। डायरी में जो वर्ड कैंसिल था वो क्या था? सेक्सी या फिर डल? सेक्सी। सेक्सी पर दुखी हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं अब शादीशुदा इंसान हूँ डिंकी। क्या मांगा है? थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा और प्यार, महीने में 2-4 गिफ्ट्स, कभी कभी डिनर्स पे चले जाना और हफ्ते में 3-4 फिल्में छुप छुप कर देखना, और उसके बाद एक होने से पहले सिर्फ एक छोटा सा गाना एक दूसरे के साथ गाना। गाना? ये कब ऐड हुआ लिस्ट में? ये आज ऐड हो गया। You know, मैंने रियलाइज किया कि हमारा जो ये अफेयर है ना, बहुत ही डल, बोरिंग और मोनोटोनस होता जा रहा है। जैसे उन लोगों के बीच में होता है जो बड़े बोरिंग से होते हैं ना, और कौन से वो टेस्टलेस से रिश्ते में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, क्या कहते हैं उसे? पति पत्नी। राइट, पति पत्नी। जान, मैं नहीं चाहती कि हमारा ये अफेयर उनकी तरह बोरिंग सा हो जाए। आओ ना, हम अपने रिश्ते की नींव को और मजबूत करें, एक गाना गाएं। मैं हूँ तेरा मैडम, रोमांस करने लगा तेरे इशारों पे, डांस
रोमांस करने लगा। खुशियाँ सभी मुझे मिलने लगी, मोनिशा तेरी कैसे जलने लगी। हाँ, क्या ये तेरा पहला पहला प्यार है? हाँ? ना ना, ये तो मेरा 7वां 8वां प्यार है। हाय मोनू डार्लिंग। साहिल, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? मैंने कपड़े पहने नहीं। ये वाले कपड़े नहीं, वो वहाँ। वो वहां क्या, मैं आज दिन भर इन्हीं कपड़ों में हूँ और एक बार भी नहीं बदले। सच? अरे ओके मोनिशा। मैं? हाँ, आई एम ओके। तो जाओ जरा प्लीज बाथटब फिल करो ना। आई वांट टू हैव अ हॉट बाथ। बहुत थक गया हूँ मैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब स्वीटहार्ट? क्लिनिक जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। साहिल, मैंने ना आज एक मैगजीन पढ़ी। क्यों? टीवी खराब हो गया? मतलब मैं कभी मैगजीन नहीं पढ़ती। आज पढ़ी। पता है, उसमें लिखा था कि पति अपने पत्नी को शादी से पहले हुए हर अफेयर के बारे में नहीं बताता। There you are. मैं नहा कर आता हूँ। साहिल, एक मिनट। तुमने मुझे अपने हर अफेयर के बारे में बताया है? ओके डार्लिंग, लेट मी कन्फेस। शादी से पहले मेरा एक अफेयर हुआ था। मैंने उसे आई लव यू मिस कहा तो उसने मुझे बेंच पे खड़ा किया और स्केल से पीटा था। दैट वाज स्टैंडर्ड 8th A डिवीजन ज्योग्राफी टीचर मिस सुनंदा। और डिंकी? डिंकी चक्रवर्ती। कौन डिंकी चक्रवर्ती? मैंने सरनेम तो बोला ही नहीं था साहिल। अच्छा 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 अच्छा, मिसेस डिंकी चक्रवर्ती। सिडिया सिडिया। फैशन डिजाइनर थी, मेरी पेशेंट थी वो। अचानक कैसे नाम लिया उसका? हाँ, वो 9th फ्लोर वाली पूनम है ना, फिल्म एक्ट्रेस, उसने बताया कि शादी के पहले तुम्हारा डिंकी नाम की लड़की के साथ कुछ, रबिश। पूनम को कैसे पता होगा कि मैं डिंकी को यहाँ घर ले आया? आई नहीं वो यहाँ। तुम सच कह रहे हो ना साहिल? स्वीटहार्ट, डिंकी 59 इयर्स की आंटी थी। 59 इयर्स की आंटी? 2-4 साल कम ज्यादा, लेकिन डिंकी को मेरा अफेयर देखना चाहिए था तुमने डिंकी को। बढ़िया थी, बढ़िया। अब तक तो नहीं देखा मैंने डिंकी को साहिल, मगर अब जरूर देखूंगी। मे आई स्पीक टू डिंकी चक्रवर्ती? ओह, आई एम सॉरी। क्या हुआ? ये वो डिंकी चक्रवर्ती नहीं है। कैसे पता? क्योंकि ये डिंकी तो लड़का था। ओह शक्स। अब बचा सिर्फ एक ही नंबर। एक्चुअली मोनिशा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, रियली। ओके। क्या पूछोगी क्या तुम फोन करके? कहूंगी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्त्री समस्या साप्ताहिक मैगजीन से बोल रही हूँ। और नहीं, प्लीज ऐसा मत कहना। स्त्री समस्या साप्ताहिक साउंड्स जस्ट टू मिडिल क्लास। इसलिए कहना कि तुम फ्रीलांस जर्नलिस्ट हो, ओके? ओके। हेलो, क्या मैं डिंकी चक्रवर्ती से बात कर सकती हूँ? मैं विमेन्स फैशन साप्ताहिक से वीकली से जर्नलिस्ट बोल रही हूँ। मिस मॉम। नाम मत बताना। निशा बाबी। Hi, I'm Dinky Chakravarti, the fashion designer. आप वैसे किसी भी एंगल से 59 साल की नहीं लगती। What? इंटरव्यू शुरू करें? यहाँ इस तरह से बीच रास्ते में? हाँ, तो वैसे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या ख्याल है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत। लेकिन ये गलती करना कोई मुझसे सीखे। आपको पता है, जब मैं शादीशुदा थी तब मेरा एक यंग हैंडसम जेंटलमैन के साथ अफेयर हुआ था। क्या-क्या याद है आपको उस यंग मैन के बारे में? वो चश्मा पहनता था, घड़ी कौन सी पहनता था वो? जहाँ तक मुझे याद है वो कुछ भी नहीं पहनता था। कुछ भी नहीं? I mean, चश्मा, घड़ी वगैरह।
लेकिन हाँ, वो अपने हैंडसम से फेस पर हमेशा एक स्वीट सी स्माइल जरूर पहनता था। करता क्या था वो? डच। हर सैटरडे हम मिला करते थे। वो मेरी रूह को छू लेता था। और संडे को? Excuse me, Miss Bobby, aren't you getting rather personal with me? Excuse me. सुनिए प्लीज, एक आखिरी सवाल, उसका नाम क्या था? आप यहाँ क्या कर रही हैं मोनिशा भाभी? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, टाटा, बाय बाय। हाँ, मिस निशा बाबी। उस आदमी ने आपसे क्या कहा? मोनिशा भाभी। सच सच बताइए, आप हैं कौन? बाय। हाय माया, कैसा लग रहा हूं मैं? काउंट ड्रैकुला। ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल गलत है इंद्रवदन। काउंट ड्रैकुला अपने कॉफिन में से निकल के रात को लोगों का खून पीता था ना? हाँ। तुम तो सारा दिन पीते हो खून। And besides, why don't you try something a little more romantic? जैसे मुगले आजम, तुम ब्लैक एंड व्हाइट के सलीम और मैं अनारकली। क्या बात है, स्वेल आइडिया। तुम अनारकली, मैं सलीम, ताकि पार्टी के बाद मैं तुम्हें दीवार में भी चुनवा सकूं। लवली। साहब, हाँ राधा भाई, वो नीचे ड्रैकुला के कॉफिन वाले आए हैं। उसे वापस भिजवा दो, क्योंकि अभी मैंने अपना कॉस्ट्यूम का प्लान चेंज कर दिया है। अभी तो मैं इसे जिंदा चुनवाने वाला हूँ दीवार में। कॉफिन कैंसिल। डैडी जी, कॉफिन रहने दीजिए, मेरी लाश ले जाने के काम आएगी। Oh my God, मोनिशा क्या हुआ? मम्मी जी, मैं मर जाना चाहती हूँ। साहिल एक नंबर का झूठा मकार है। वजह सिर्फ ये थी कि अगर मैं तुम्हें बताता कि मिसेस डिंकी 28 इयर्स की है, तो तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा और मजबूत हो जाता। शक का कीड़ा तो तगड़ा हो ही चुका था साहिल, वो तुम्हारी डायरी के पन्ने जो खा रहा था। Come on, give me a break. यहाँ पे लाओ। 1998 की डायरी है ये। तुम मेरी जिंदगी में आई ना, उससे कई पहले की। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे डिंकी के साथ कोई अफेयर था ही नहीं? अरे अफेयर था ही नहीं। Oh, really? फिर ये क्या है? क्या? पहले मैंने उसके बालों को छुआ, फिर गालों को, और फिर होठों को। She was looking very dash 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 dash. What? D-U-M-B, dumb. She was looking very dumb. Come on, पहले मैंने उसके बालों को छुआ, फिर गालों को छुआ, फिर होठों को छुआ, और मैंने कहा कि जो कुछ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मतलब वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी शक्ल बदलना चाहती थी। अपने बाल छोटे करवाकर वो खूबसूरत दिखना चाहती थी, क्योंकि उसका पति उसे खूबसूरत नहीं समझता। That's all. इसका मतलब जो कुछ भी तुमने लिखा वो... ये देखो, 27 अगस्त मैंने कामना की कमर पर अपना हाथ रखा और कहा, कामना तुम जो चाहती हो वो रिस्की है। वो लाइपोसक्शन करवाना चाहती थी। ये भी अफेयर है? I'm sorry. You leave मोनिशा, तुम जाओ। साहिल, साहिल, सुनो, मम्मी जी ने मुझे उकसाया था, वरना मैं तुम्हारी डायरी कभी नहीं पढ़ती। I'm sorry. जिस शादी की बुनियाद को एक मामूली डायरी का पन्ना हिला सकता है, उस शादी का क्या मतलब? I'm sorry. मैं समझ गई, कभी किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। I promise, मैं कभी नहीं पढ़ूंगी। I'm sorry ना। डैड, अब तो बताइए आपने ये क्यों पहना है? अरे हमारी एनिवर्सरी पर मैं रिंग मास्टर बनने वाला हूँ। और मामा? ट्रेन टाइग्रेस। वो रिंग को आग लगाऊंगा और उसमें से माया को कुदवाऊंगा। जंप। विशफुल थिंकिंग। वैसे साहिल भाई, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? प्लेज करने के लिए। रोसेश, अगर डिंकी ने मोनिशा के सामने मेरा नाम लिया होता ना, तो आज मैं मर जाता। सो लेट्स प्लेज कि हम अपनी बीवियों के दिमाग में कभी भी शक पैदा नहीं होने देंगे। करेक्ट। और हम उन्हीं के हैं और उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, इस बात की तसल्ली दिलाते रहेंगे, समझा? हाँ, अपनी पर्सनल डायरीज उनके हाथ कभी लगने नहीं देंगे। डैड, चलिए घासलेट डालिए। रोसेश पे। ओके। और रोसेश, अच्छी तरह समझ ले, जिस दिन तेरी डायरी तेरी बीवी के हाथ में आई ना, उसी दिन डिवोर्स हो जाएगा।
मेरी मोमा मेरी बीवी से अच्छी दिखती है, मेरी मोमा मेरी बीवी से अच्छे कपड़े पहनती है, मेरी मोमा मेरी बीवी से अच्छा खाना बनाती है। Sara Bhai, this is Sara Bhai.